तो हेलो दोस्तों, आज फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी संकल्प पे। तो दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, हमारे YouTube चैनल पे आप सभी को मिलते हैं लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब्स के डिटेल नोटिफिकेशन एनालिसिस, सिलेबस, एग्जाम पैटर्न एंड प्रेफरेंशियल बुक रिकमेंडेशंस। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं नाबार्ड यानी नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट के बारे में। नाबार्ड ने हाल ही में कुछ रिक्रूटमेंट्स निकाली है, जिसमें डेवलपमेंट असिस्टेंट और डेवलपमेंट असिस्टेंट ऑफ हिंदी की कुछ वैकेंसीज नाबार्ड की तरफ से आई हैं। डेवलपमेंट असिस्टेंट में टोटल वैकेंसीज 173, जिसमें यूआर की 80, एससी की 21, शेड्यूल ट्राइब की 11, ओबीसी की 46, पीडब्ल्यूबीडी की 9, एक्स सर्विसमैन की 17 और डिसेबल एक्स सर्विसमैन की 7, ईडब्ल्यूएस की 15 वैकेंसीज हैं। इन सभी वैकेंसीज को मिला के डेवलपमेंट असिस्टेंट की टोटल 173 वैकेंसीज हैं। अगली वैकेंसी हमारी डेवलपमेंट असिस्टेंट ऑफ हिंदी है, जिसमें टोटल वैकेंसीज 4 हैं। बेसिकली डेवलपमेंट असिस्टेंट में ट्रांसलेटर्स के लिए कुछ वैकेंसीज निकाली गई है, जिसमें अनरिजर्व्ड कैटेगरी की 3 और शेड्यूल ट्राइब की 1 वैकेंसी है। एप्लीकेशन फीस आपकी दोनों पोस्ट के लिए जो रहेगी वो अनरिजर्व्ड कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए 450 रुपीज रहेगी, जबकि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, पीडब्ल्यूबीडी और एक्स सर्विसमैन के लिए यह फीस 50 रुपए रहेगी। ऑनलाइन एप्लीकेशन डेवलपमेंट असिस्टेंट और डेवलपमेंट असिस्टेंट ऑफ हिंदी दोनों के लिए 15 सितंबर 2022 से स्टार्ट हो जाएगी। लास्ट डेट इस एप्लीकेशन के लिए आपकी 10 अक्टूबर 2022 तक रहेगी। तो जो भी कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं वो 15 सितंबर से लेके 10 अक्टूबर 2022 तक अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट आपकी 21 से 35 ईयर के बीच में रहनी चाहिए, जिसमें जो भी कैंडिडेट्स 2 सितंबर 1987 यानी 2 सितंबर ऑफ 1987 में बॉर्न हुए, यानी उनका जन्म अगर 2 सितंबर 1987 में हुआ है तो वो भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और लास्ट डेट जो आपकी रहेगी 1 सितंबर 2001 में जो कैंडिडेट्स बॉर्न हुए, यानी 1 सितंबर 2001 को जो भी कैंडिडेट्स का जन्म हुआ है वो भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। 1 सितंबर 2001 से बाद वाले कोई भी इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकता। एज रिलैक्सेशन आपको जो भी अपर एज लिमिट है डिफरेंट कैटेगरीज का, वो नाबार्ड के रूल्स एंड गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग प्रोवाइड करवाई जाएगी। नाबार्ड के इन दोनों पोस्ट के लिए आपको एसेंशियल क्वालिफिकेशन के अंदर डेवलपमेंट असिस्टेंट के लिए ग्रेजुएशन फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी कंप्लीट करा होना चाहिए, जिसमें आपको 50% मार्क्स मिनिमम चाहिए। हालांकि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, पीडब्ल्यूबीडी और एक्स सर्विसमैन के लिए ग्रेजुएशन डिग्री में कोई भी मिनिमम मार्क्स का क्राइटेरिया नहीं है। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, पीडब्ल्यूबीडी और एक्स सर्विसमैन को सिर्फ ग्रेजुएशन डिग्री के अंदर पास होना जरूरी है। डेवलपमेंट असिस्टेंट ऑफ हिंदी के अंदर आपको बैचलर डिग्री फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, जो कि अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर करते हैं तो आपका उसमें एक हिंदी सब्जेक्ट कंपलसरी होना चाहिए, और अगर आप अपनी ग्रेजुएशन हिंदी लैंग्वेज में करते हैं तो आपका एक इंग्लिश सब्जेक्ट कंपलसरी होना चाहिए। इसके अंदर भी आपके मिनिमम मार्क्स 50% होने चाहिए। हालांकि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, पीडब्ल्यूबीडी और एक्स सर्विसमैन के लिए मिनिमम मार्क्स का कोई क्राइटेरिया नहीं है, इनको ग्रेजुएशन डिग्री सिर्फ पास करनी जरूरी है। आगे मैं आपको बताऊंगी रिक्रूटमेंट प्रोसेस के बारे में, क्या एग्जाम पैटर्न है और क्या क्या इसका सिलेबस होगा। डेवलपमेंट असिस्टेंट में आपके 2 फेज होंगे एग्जाम के, एक प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन जो कि कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, और एक मेंस एग्जामिनेशन, वो भी आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा। प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के अंदर आपके 3 सब्जेक्ट होंगे, इंग्लिश, न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी मैथमेटिक्स, रीजनिंग। न्यूमेरिकल एबिलिटी के अंदर आपके 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के होंगे, इंग्लिश लैंग्वेज में 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के होंगे, और रीजनिंग 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के होंगे, यानी आपके टोटल 100 क्वेश्चंस होंगे और मैक्सिमम मार्क्स भी आपके 100 होंगे। प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के लिए जो आपको टाइम अलॉट किया जाएगा वो 60 मिनट्स यानी कि 1 आवर होगा।
डेवलपमेंट असिस्टेंट का प्रिलिमिनरी एग्जाम क्लियर करने के बाद आपको मेंस एग्जामिनेशन देना होगा। ये भी कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा। इसके अंदर आपके 4 सब्जेक्ट होंगे जो कि एमसीक्यू बेस्ड होंगे और एक सब्जेक्ट आपका होगा जो कि डिस्क्रिप्टिव बेस्ड होगा। एमसीक्यू बेस्ड में आपके क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी मैथ्स, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस और कंप्यूटर नॉलेज होगा, जिसमें क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी मैथ्स में 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के होंगे, रीजनिंग 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स की होगी, जनरल अवेयरनेस जिसमें आपको नाबार्ड की जो भी बैंक और एग्रीकल्चर से रिलेटेड क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे जाएंगे वो 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के होंगे, कंप्यूटर नॉलेज आपकी 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स की होगी। एमसीक्यू क्वेश्चंस के इन चारों सब्जेक्ट्स के लिए आपको टोटल 90 मिनट्स दी जाएगी यानी 1.5 घंटा दिया जाएगा। इसके अलावा आपका एक 5th सब्जेक्ट जो कि इंग्लिश लैंग्वेज का होगा, जिसमें आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा। इसमें आपके टोटल 50 मार्क्स कंक्लूड किए जाएंगे। इसमें आपका एसे, प्रेसी राइटिंग, रिपोर्ट या फिर लेटर राइटिंग होगा। इसके लिए आपको मैक्सिमम टाइम 30 मिनट्स दिया जाएगा। डेवलपमेंट असिस्टेंट ऑफ हिंदी के लिए आपका रिक्रूटमेंट प्रोसेस 3 स्टेजेस में होगा, जिसमें पहला स्टेज प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, सेकेंड स्टेज मेंस एग्जामिनेशन और थर्ड आपका लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट का होगा। पहला स्टेज आपका प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, जिसमें 3 सब्जेक्ट होंगे। पहला होगा इंग्लिश लैंग्वेज, सेकंड प्रोफेशनल नॉलेज जिसमें आपका हिंदी से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और थर्ड होगा रीजनिंग। इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर आपसे 40 क्वेश्चंस 40 मार्क्स के पूछे जाएंगे। प्रोफेशनल नॉलेज जो कि हिंदी की आपसे पूछी जाएगी 30 क्वेश्चंस 30 मार्क्स। रीजनिंग आपसे 30 क्वेश्चंस 30 मार्क्स पूछी जाएगी और इन तीनों सब्जेक्ट्स के लिए आपको 60 मिनट्स यानी कि 1 घंटा प्रोवाइड किया जाएगा। डेवलपमेंट असिस्टेंट ऑफ हिंदी के लिए आपका मेंस एग्जामिनेशन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, जिसमें आपके 4 सब्जेक्ट एमसीक्यू बेस्ड होंगे और एक सब्जेक्ट आपका डिस्क्रिप्टिव बेस्ड होगा। 4 सब्जेक्ट जो कि एमसीक्यू बेस्ड होंगे उसमें से प्रोफेशनल नॉलेज जो कि आपकी हिंदी की होगी उसमें 50 क्वेश्चंस 50 मार्क्स के पूछे जाएंगे। रीजनिंग 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स की होगी। जनरल अवेयरनेस 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स की। कंप्यूटर नॉलेज 40 क्वेश्चंस 40 मार्क्स के। इन चारों सब्जेक्ट्स के लिए आपको मैक्सिमम टाइम 90 मिनट्स दिए जाएंगे यानी कि 1.5 घंटा दिया जाएगा। डिस्क्रिप्टिव टेस्ट के लिए आपको 30 मिनट्स दिए जाएंगे जो कि इंग्लिश का होगा। इसके अंदर आपसे एसे, प्रेसी, रिपोर्ट राइटिंग या फिर लेटर राइटिंग लिखवाई जाएगी। डेवलपमेंट असिस्टेंट ऑफ हिंदी के लिए आपका थर्ड स्टेज जो होगा वो लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट का होगा। दोनों स्टेज को क्लियर करने के बाद, प्रिलिमिनरी और मेंस एग्जामिनेशन को क्लियर करने के बाद आपका थर्ड स्टेज यानी कि लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट, जिसमें आपका लैंग्वेज टेस्ट होगा, ये आपके रीजनल ऑफिसेज में होगा जिस भी स्टेट से आप अप्लाई कर रहे हैं। अगर कोई भी कैंडिडेट प्रोफिशिएंट नहीं माना गया ऑफिशियल लैंग्वेज के अंदर तो उसे डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। तो दोस्तों ये थी कुछ जानकारी नाबार्ड के रिक्रूटमेंट्स के बारे में। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करें हमारी लेटेस्ट वीडियो के लिए। थैंक यू सो मच।